हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस कैसे काम करती है, इससे पहले आपको थोड़ा ब्रीफली बता देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी फोर्स काम करती है। हमने बताया था कि जो कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स में जो कि आर्मी में और सीएपीएफ में अलग अलग दो डिवीजन है। वो जो बटालियन कैसे काम करते हैं। यदि इंडियन आर्मी की बात की जाए तो उसमें एक तो इंडियन आर्मी तो काम करते हैं जो ग्राउंड वर्क पे काम करती है। इंडियन नेवी जो कि समुद्र में जो सिक्योरिटी देती है। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स जो कि अपना स्पेस में सिक्योरिटी देती है। और उसके बाद सीएपीएफ बताया था, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। उसके अंडर जो 5 फोर्सेस काम करती है, एक बीएसएफ और दूसरा एसएसबी सीमा सशस्त्र बल और आईटीबीपी और सीआईएसएफ और सीआरपीएफ। और जो सीआरपीएफ के अंडर में भी रैपिड एक्शन फोर्स और कमांडो फोर्स, ये इसके अंडर में ही काम करते हैं, उसमें से ही निकलती है। तो उसके बाद अब बात करते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर भी ये फोर्सेस काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑफिशियली यदि देखेंगे तो ये उसके अंडर में काम नहीं करती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर जो अलग फोर्सेस है वो काम करते हैं, वो बताते हैं। पहला है असम राइफल, ओके, और दूसरा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, और तीसरा है इंडियन कोस्ट गार्ड। 3 फोर्सेस है और 3 बटालियन है। यदि असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की बात करें तो वो आती है मिनिस्ट्री होम होम मिनिस्ट्री के अंदर। और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। ओके। असम राइफल वो कैसे काम करती है, उसको बेसिकली बॉर्डर एरिया पे डिप्लॉय किया जाता है, जहाँ जैसे म्यांमार इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पे उसको डिप्लॉय किया जाता है। और यदि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की बात की जाए, वो उत्तराखंड एरिया में डिप्लॉय किया जाता है, जो बॉर्डर एरिया है। ओके। और उसको बनाया गया था 1962 में, जो इंडिया चाइना वार हुआ था। इंडिया जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था, उस टाइम उसको बनाया गया था। लेकिन उस टाइम हालांकि इंडिया वो युद्ध बहुत बुरी तरह हार गई थी। वो एक नया वीडियो में बताएंगे। एक वीडियो पड़ा भी होगा हमारा, उसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा। और उसमें इंडिया बेसिकली हार गया था। और उस टाइम ये जो फोर्स बनाई गई थी, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। और ये बेसिकली काम कैसे करती है, ये पहले आईबी के अंडर काम करती थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर काम करती है। लेकिन अब करंटली ये रो के अंदर काम करती है। रो का भी पूरा एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आगे आने वाले वीडियो में। और उसके बाद हम बताते हैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड बेसिकली ये काम करती है, ये भी बॉर्डर एरिया पे काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट से मिलके और नेवी के अंडर कोऑर्डिनेशन में काम करती है। उसके बाद कुछ फोर्सेस होती है जो स्पेशलाइजेशन फोर्स होती है, जैसे एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये स्पेशली जो टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए है, उसको रोकथाम के लिए, या फिर जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के लिए इसको यूज किया जाता है। एनएसजी का भी एक स्पेशल पूरा कंप्लीट वीडियो पड़ा है, वो आप देख सकते हैं। यदि कुछ डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी एक अलग वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद।